गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल रोमिंग कॉल पर एक बार फिर से। और आज हम जा रहे हैं प्रगति मैदान का मेला कवर करने के लिए, जो कि ITPO द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका पूरा नाम है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि 42nd एडिशन है और इसमें बिहार और केरला पार्टनर स्टेट को कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिहार के लिए काम करता हूं, तो ये अगेन हमारे लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट हो जाता है। तो चलिए अपने साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि इस बार के मेले में क्या क्या लगा हुआ है अंदर। उसके लिए सबसे पहले अगर आपको आना है तो सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन से उतरना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कि आप पीछे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ से गेट नंबर 10 से हम एंटर कर रहे हैं, बट अगर आप जनरल पब्लिक की तरह आ रहे हैं तो गेट नंबर 3 या 4 से आपकी एंट्री होगी। तो अभी जैसे कि हमने गेट नंबर 10 से एंट्री ली, हमारा कार्ड स्कैन हुआ। और सत्य कुछ कह रहे थे इसके बारे में बताइए। मैं बस यही बताना चाह रहा था कि हम 10 नंबर गेट से जो है एंट्री कर लिए। अब हमें हॉल नंबर 2 जाना है, तो वो हमें काफ़ी डिस्टेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साइड है, वो उस साइड है। बट अगेन ये सब हमारे लिए, क्योंकि आप लोग गेट नंबर 3 या 4 से एंट्री करेंगे और वहाँ से इतना डिस्टेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जैसा कि आप सबको पता है कि G20 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी भारत मंडपम की बिल्डिंग। और थोड़ा थोड़ा अगर आप देखो वो रेड कलर का जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये शेप देख के आपको पता चल रहा होगा कि भारत मंडपम की ही बिल्डिंग है। लेकिन इसका बैक साइड है, फ्रंट साइड से कैसी लगती है ये आपको डेफिनेटली दिखाएंगे अभी। और आप बताइएगा कि इस बिल्डिंग को देख के आप कितना प्राउड फील करते हैं, क्योंकि ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर सारे के सारे इंटरनेशनल लीडर्स आकर G20 समिट के लिए बैठे थे। वो देख रहे हो आप सामने हॉल नंबर 1 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही सारे हॉल हैं, हॉल नंबर 1, 2 इधर लाइन से लगे हुए हैं और उनके अंदर ही सारी की सारी एग्जीबिशन लगी हुई है। अब जैसे कि वहाँ पे हॉल नंबर 3 दिखाई दे रहा है, तो इतनी दूर हमें इसलिए चलना पड़ रहा है कि हम गेट नंबर 10 से एंटर करें, अदरवाइज़ इतनी दूर नहीं पड़ने वाला है। और सुंदर बहुत लगता है डेफिनेटली। अभी जैसे कि मैं खड़ा हुआ और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हॉल नंबर 2 दिखाई दे रहा है। अब ये मल्टीपल लेवल्स में बना हुआ है, जिसमें अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे केरला स्टेट का पवेलियन बना हुआ है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे पवेलियन बने हुए हैं। तो जिस स्टेट में आपको जाना है उस हिसाब से आपको अलग अलग पवेलियन के लिए जाना होगा। तो कई बार कन्फ्यूजन क्या होता है, लोग आते हैं नीचे से नीचे चले जाते हैं, तो वैसा मत करिएगा। अगर आए हैं तो ऊपर ज़रूर जाइए, क्योंकि ऊपर अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट्स के पवेलियंस हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ड्रेस्ड आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि आर्टिस्ट हैं, और ये डिफरेंट तरीके के शोज़ प्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कि हमेशा से होता है ट्रेड फेयर में कि कोई एक दिन ऐसा होता है जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट को डेडिकेटेड होता है, और उस दिन स्पेशल प्रोग्राम्स किए जाते हैं उस स्टेट से रिलेटेड। और ये भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल ये रेस्ट कर रहे हैं, इनको रेस्ट करने देते हैं। हम चलते हैं अंदर की तरफ और देख के आते हैं कि अंदर कैसा लगा हुआ है ट्रेड फेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है बिहार पवेलियन, और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोशन किया जा रहा है। पीछे जो ब्लू एरिया देख रहे हैं पूरा का पूरा इन्वेस्ट बिहार को प्रमोट करता है। और साथ ही में इसके साथ में दिया गया है पूरा का पूरा वो मार्केट जहाँ पर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने के लिए यहाँ पर मिली। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बिहार एक डेफिनेटली आपके लिए इंटरेस्टिंग पवेलियन हो सकता है, जहाँ पर आप अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं। वो डेकोरेटिव भी हो सकती है और आपके यूज़ की भी हो सकती हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पवेलियन में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या ऑफरिंग्स मिल रही हैं। अब ये जो खादी इंडिया का स्टॉल है, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर इन्होंने सजा रखा है। दिवाली अभी भी गई है और दिवाली वाली फील्स यहाँ पर कंटिन्यू होती दिखाई देती हैं इस डेकोरेशन को देख के। और जैसा कि आप देखेंगे कि खादी इंडिया फेमस होता है अपना नेचुरली बनाए गए प्रोडक्ट्स के लिए। और महात्मा गांधी जी को यहाँ पर लगाया गया है, जो कि खादी इंडिया के एक तरीके से सिंबल भी हैं। और जगह जगह पर यहाँ पर चरखे आपको रखे हुए दिखाई देंगे, जो कि सिंबलाइज़ करते हैं गांधी जी और उनकी आइडियोलॉजी को, कि कैसे हमें मेड इन इंडिया चीज़ों को ही खरीदना चाहिए।
तो बस अभी चलते हैं ऊपर केरला वाले पवेलियन में और देख कर आते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा हुआ है अपने स्टेट को प्रमोट करने के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है पवेलियन स्टेट फॉर गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। और उसी के साथ हॉल नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो लगा हुआ है अंडमान निकोबार, असम, गोवा, लद्दाख, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। और जैसा कि आपको बता दें, इस बार का जो हमारा ट्रेड फेयर है वो बना हुआ है वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर, जो कि है यूनाइटिंग ऑल। फिर अभी मैंने आपको दिखाया था छत्तीसगढ़, यहाँ पर उड़ीसा। अंदर के स्टॉल्स में आपको पूरे डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सब एक्सप्लोर करने के लिए आप खुद ही आइए और खुद ही एक्सपीरियंस करिए। बाकी बाहर से एक बार व्यू आप डेफिनेटली देख लीजिए कि किस तरीके से कलरफुल तरीके से उन्होंने सजा रखा है। देन वी गॉट इट राजस्थान। राजस्थान के अंदर हमें 2 स्कूटर भी दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीछे में विंडमिल लगाई हुई हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप में से किसी को पता हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी कुछ इतना कुछ नहीं, बट ये म्यूज़ियम स्टाइल इन्होंने यहाँ पर सजाया हुआ है। ऊँट यहाँ पर बैठाए हुए हैं जो कि एक आइकॉन एनिमल है, या यूँ कहें कि एक ऐसी स्पेशीज है जिसको देखते ही आपको राजस्थान की याद आ जाती है। उसके बाद है आसाम। यह आसाम, ये वही जगह है जहाँ पर मेरे कज़न की शादी हुई थी और मैंने आपको पूरा अपने व्लॉग में दिखाया भी था, आसाम घुमाया भी था। और अगर वो व्लॉग आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाइए, देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं वो भी। ये है गुजरात, और जैसे कि आप जानते हैं ये है मोदी जी का स्टेट। अब तो खैर वो इंडिया के हैं, बट एक टाइम पे वो जाने जाते थे सीएम के तौर पर। देखिए मोदी जी आपको दिख जाएंगे कैसे लगे हुए हैं। इसमें भी अंदर काफ़ी सारे इन्होंने हैंडलूम टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी दिखाई दे रहा है। अगेन जैसे हमारा बिहार का इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड था, वैसे गुजरात भी अपने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। उसके बाद हम पहुँचे कर्नाटका, जो कि अगेन कवर्ड करके बनाया हुआ है इन्होंने, और इसकी एंट्री देखनी पड़ेगी कहाँ से आती है। बट बाहर से इन्होंने काफ़ी ऐसा दे रखा है जैसे लोगों के घर होते हैं मंत्रियों के, बाहर होर्डिंग्स लगे होते हैं, अंदर पूरा डेकोरेटेड होता है, कुछ वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया ही क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर्नाटका में जाके कर सकते हैं। हरियाणा, अपना हरियाणा। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं फरीदाबाद में रहता हूँ, और फरीदाबाद वो जगह है जहाँ पर जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर पड़ता है, और ये है हरियाणा का पवेलियन। अगेन ये भी काफ़ी ग्रैंडियर तरीके से बनाया गया है, और जैसे ही कहा था ताऊ बैठे हैं अंदर खाट डाल के। अगेन मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपका अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आने का ख़राब ना हो, और आप जब यहाँ पर आएँ तो डेफ़िनेटली आपको वो मज़ा आए जो कि एक टूरिस्ट को, जो कि एक विजिटर को आना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार से दिखा रहा हूँ कि आपको किस किस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन डिटेल देखने के लिए आपको खुद ही यहाँ पर आना पड़ेगा। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये तब है जब अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। जब पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तो सोचिए किस टाइप की यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई देने वाली है। फिलहाल ये आगे है उत्तराखंड, जो कि काफ़ी ठंडा देश माना जाता है, और अंदर जिस तरह से भीड़ अभी खाली दिख रही है काफ़ी ठंडा भी दिखाई दे रहा है। एनीवे दैट वाज अ जोक, बट कि उत्तराखंड के बाद हम वॉक करते करते अगर देखें तो अभी हमें दिखने लग गई हैं नेक्स्ट पवेलियन, जो कि है केरला का। बिल्कुल, तो केरला के पवेलियन के अभी सामने हम आ चुके हैं। एंड अगेन उनकी एंट्री उतनी ही ग्रैंड तरीके से इन्होंने बनाई हुई है। अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो इन्होंने केरला में मिलने वाली अलग अलग चीज़ें जैसे कि कोकोनट, पाइनएप्पल, फिशेस, जितने भी सी फूड हैं वो सब कुछ यहाँ पर सजाए हुए हैं। एंड अगेन वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ये गेट
दोनों तरफ लगाए गए हैं केरला में मिलने वाले हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स। और चलिए चलते हैं इसके अंदर। अगर आपको बता दें, मेरे पीछे आप देखोगे ना, ये है सरफेस टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू भी आपको केरला में और उससे मिले जुले एरियाज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और केरला वो पहला स्टेट है जो कि ऐसी प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा है। तो अभी हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश रतलाम के एक स्टॉल में, जहाँ पर ये अलग अलग टाइप की नमकीन दे रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में खुद ही बताएंगे डिटेल में कि क्या ये दे रहे हैं और क्या इनकी खासियत है। हमारे यहाँ पर रतलाम का फेमस है नमकीन। और अभी हम यहाँ दिल्ली में प्रगति मैदान के में जो लगा है उद्योग का मेला, यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे सुप्रसिद्ध दी जाती है सेव रतलामी, और एक नमकीन मिक्सचर आता है, इसमें सभी आइटम मिक्स होता है और हिंग फ्लेवर में होता है और ज़बरदस्त क्वालिटी होती है। एक आती है हमारे यहाँ की रतलाम की सेव, जो काफ़ी दूर दूर तक जाती है और बहुत फेमस होती है। इसके अलावा एक खट्टा मीठा मिक्सचर और अदर बहुत सारी वैरायटी हमारे यहाँ पर मिल जाती है। तो सर रेट के बारे में बताइए, जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ। रेट के यहाँ पर अपने 300 रुपीज़ किलो है, केजी पर केजी। तो और काफ़ी इसमें छोटे पैक 200 ग्राम के भी मिल जाते हैं, 500 ग्राम में मिल जाते हैं, अदर सब टाइप से मिल जाता है। जी, मैंने टेस्ट भी किया अभी और काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ पे मेरे को मिला। साथ ही में रेट वाइज अगर बात करें, ये चीज़ अगर हम ब्रांडेड लेने जाते हैं हल्दीराम वगैरह की, तो वो कहीं ना कहीं आपको 80-90 रुपये की मिलती है, जो कि इसमें कंपैरिजन में देखें तो आपको 30 से 40% कम प्राइस में ऑथेंटिकेटेड चीज़ देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम मध्य प्रदेश के पवेलियन में घूम रहे थे, अभी मेरे को दिखाई दिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टॉल जो कि है गज्जक का, और ये है केला देवी मोरेना से। इनसे बात करते हैं कि किस टाइप की गज्जक ये दे रहे हैं और क्या क्या वैरायटी यहाँ पर दे रहे हैं और साथ ही में क्या खासियत है, सब कुछ आप हमें खुद बताइए। ये हम लोग मुरैना की गजक है, देसी गुड़ और तिल के साथ बनाई जाती है। इसमें चम्मलक नदी का पानी भी डाला जाता है और साथ साथ में इसका हमारी महिला इसका प्रोडक्शन करती है और हमारे देश विदेश में बहुत डिमांड होती है। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट क्या है जो आपको बिकने वाला प्रोडक्ट हमारा ये मुरैना की गजक है, तिल का लड्डू है, तिल की बर्फी है, काजू रोल है। तो चलिए एक मुद्दे की बात, आप हमें क्या क्या टेस्ट कराने वाले हैं यहाँ पर? मैं आपको लड्डू कराऊंगा सर। ओह, तिल का लड्डू है। तो आपने दिया है मेरे को तिल का लड्डू, ये क्या है? ये गोल वाली गजक है। गोल वाली गजक, और ये तो मूंगफली गजक ये है। मूंगफली की पट्टी है जी बिल्कुल बर्फी है सर। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। तो इसको सबसे पहले टेस्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं और साथ में आपको बताते हैं कि कितना डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है ये जो हम लोकल खरीदते हैं उनसे। तो बर्फ़ी डेफिनेटली तिल का बहुत सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें, और ये आई गेस तिल की बर्फ़ी है और साथ में तिल का लड्डू। काफ़ी ऑथेंटिक फ्लेवर है। तो अगर आप गज्जक और लड्डू वगैरह का शौक रखते हैं खाने का, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। और साथ ही में थोड़ा सा प्राइस के बारे में बताएंगे, क्या प्राइस है यहाँ पर जो आपको लोग 440 रुपये केजी। ये भी बिस्कुट है 440। जी जी। काजू रोल है 460 रुपये किलो और बर्फी है 480 रुपये किलो। लड्डू 480 रुपये किलो। लड्डू भी 480 रुपये केजी। प्राइस ये सारी देसी घी की है। जी, हॉल नंबर 4 जी, जी। MP पवेलियन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में एक स्टार्टअप स्टॉल के बाहर, जो कि अपने एक यूनिक तरीके की चीज़ सुनाते हैं। हमारे साथ उनके ओनर हैं जो खुद इसके बारे में बताएंगे, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सर ये हमारा जो प्रोडक्ट है स्टैकेबल पोटैटो चिप्स है। वैसे इसमें 2-3 ब्रांड आते हैं, वो इम्पोर्टेड में आते हैं, लेकिन स्टैकेबल पोटैटो चिप्स में इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। एक हम हैं और एक कंपनी और है। तो इसमें हमने मल्टीपल फ्लेवर में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा रिस्पांस इसको आ रहा है। अभी कितना टाइम हो गया है वैसे आप? अभी 6 महीना हुआ है। और 6 महीने में अगर रिस्पांस की बात करें तो लगभग, अगर फिगर वाइज बात करें, अप्रॉक्सीमेट फिगर कितने आप सेल्स कर चुके हैं या कितना लोगों में? अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने पर ही फोकस है। जी जी। टर्नओवर से ज़्यादा नेटवर्क बढ़ाने पर हमारा फोकस है और मोस्टली हम अगले 6 महीने में पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर कर लेंगे इसको। और अगर लोगों को ये खरीदना हो तो उनको यहाँ प्रगति बनाने की सीमित रहने या फिर किसी और? नहीं, हमारे और तरीके भी है। हम हर जगह बड़े शहरों में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन भी हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। अमेजॉन पे आप अवेलेबल हैं, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। और हमारी अपनी वेबसाइट सेलिंग भी है। जी जी। थोड़ा सा आप हमें थोड़ा इनके फ्लेवर्स के बारे में बताएं, थोड़ा प्राइस के बारे में बताएंगे कैसे? जी 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 सर, इसका 45 ग्राम प्रोडक्ट का जो MRP है वो 60 रुपीज़ है। और इसमें 8 फ्लेवर है, जिसमें इंटरनेशनल फ्लेवर है, जैसे पिज़्ज़ा है, बारबेक्यू है, स्मोकी बारबेक्यू, क्रीम एंड ऑनियन है, सिंपली साल्टेड, स्पेनिश टोमेटो, और बहुत मल्टीपल रेंज। ऑलमोस्ट सारे वो फ्लेवर जो कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स ऑफर करते हैं वो सब आप ऑफर कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और साथ ही में बहुत बहुत आपको हम बधाई देना चाहेंगे, आप एक यूनिक प्रोडक्ट लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की ज़मीन से। जी थैंक यू सो मच। जी। So we also have one of the visitors here who is visiting Kerala stall. He'll share his experience with us, that how he found this particular pavilion and also the trade fair. Sure, it's a wonderful experience, especially coming to the new revamped Bharat Mandapam. And I would like to truly thank the government for what they have done to this place versus what it was like 7 to 8 years back when we used to visit here. Obviously, there is a lot of fine tuning which is required, but an excellent job and excellent kudos to all the government departments who have put a tireless effort to make this place worthwhile visiting. So my advice is, come visit, enjoy the experience. Don't come for one day, come for a couple of days with your friends, families, and have a great time. Thank you. थैंक यू सो मच। तो कुछ इस तरीके का था प्रगति मैदान का मेला, और अभी फिलहाल थोड़े से स्टॉल में देखिए आपको भी दिखाए, और इसके बाद हम निकल रहे हैं क्योंकि और काफ़ी टाइम हो गया, और अगर आप भी आ रहे हैं तो डेफिनेटली पूरा दिन इसे आपके लिए लेकर ज़रूर आएँ। और आप हमें बताएं आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।